तो चने का खेत था। चने के खेत में चने जो हैं वो पक चुके हैं, निकले हुए हैं। मन में विचार करता है कि भगवान के लिए चने लेकर के जाऊंगा आज, क्योंकि उसका भाव झूठा नहीं, उसकी श्रद्धा अब विश्वास में बदल चुकी है। और वो लेकर के जब आया, मन में विचार करता है कि अब भगवान के लिए चने लेकर के जाता हूं। जो उन चने के ढेर में से बढ़िया बढ़िया चने जो हैं वो चुनता है और भगवान के लिए लेकर के आता है। हम ये कहते हैं, किसी फ्रूट वाले के पास भगवान के लिए मंदिर में अगर बीड़ा चढ़ाना हो तो हम कहते हैं कि दीजिए, कोई वस्त्र संतों को, महात्माओं को देना हो तो हम कहते हैं कि वस्त्र दिखाइए। दुकानदार पूछता है कि किनके लिए धोती ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं या किसी को देनी है? हम बोलते हैं कि नहीं, महात्मा जी को देनी है। तो वो कहता ठीक है, फिर 75 रुपए वाली दिखाता हूं। लेकिन वो भक्त भाई देव जो है, और हम वही चाहते भी हैं, और फिर हम कहते हैं कि भगवान आप मुझे प्राप्त हो। भगवान वस्तु से प्राप्त नहीं होते, भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं। जब तक हमारा भाव शुद्ध नहीं है तब तक भगवान हमसे बहुत दूर है। भाई देव बढ़िया बढ़िया चने आज भगवान के लिए लेकर के आया है, चुनता है उनमें से कि ये भगवान के योग्य हैं। और जब भगवान के पास लेकर के आता है, भगवान उसके भाव को स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारे महाराज हैं। भगवान कहते हैं कि समुद्र के पास जो कवड़े लेकर के गया, जो सिपियां लेकर के गया, वो भक्त, इस तरह से अनेक प्रकार के भक्त भगवान के पास आते हैं। उनमें से एक भक्त जो है, जो कवड़े लेकर के गया, भगवान उसको थोड़े बहुत स्थिति सुख दे देते हैं। वो कहता, वो उसी में खुश हो जाता है। वो कहता ठीक है जी, बहुत बढ़िया हो गया। जैसे बड़े ग्राम में हमारे महाराज का निवास स्थान, एक भक्त, वहां पर एक ब्राह्मण आया, वो भगवान को नमस्कार नहीं करता, आ गया, वो कहता है, दूसरे लोग बोलते हैं कि नमस्कार क्यों नहीं करते? वो कहते कि मैं तो नमस्कार केवल अपने शिव जी को ही करता हूं, महादेव को ही नमस्कार करता हूं। भगवान कहते हैं कि भैया, तुम्हारे को मालूम है कि शिव जी कैसे हैं? जानते हो उनका वर्ण कैसा है, उनका रूप कैसा है? वो बोला जी महाराज जानता हूं। बतलाता है, और जैसे ही बतलाता है भगवान इशारा करते हैं, भगवान कहते हैं वो देख, फिर शिव जी आ रहे हैं। वो देखता है, देखते ही देखते वो क्या देखता है कि मेरे सामने शिव जी आकर के खड़े हो गए। भगवान नमस्कार करने के लिए, श्री चरणों को नमस्कार करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, ऊपर देखता है तो भगवान, और बाहर जाकर के लोगों को कहता है कि ये जो महाराज हैं ये साक्षात महादेव हैं। भगवान उसको, उसी में वो खुश हो गया, वही स्थिति और सुख को देख करके वो खुश हो गया। भगवान कहते हैं दूसरा भी एक उद्यमी है, दूसरा भी एक प्रयत्नशील पुरुष है, जो माणिक मोती लेकर के जाता है। वो क्या? वो दृष्ट रूप पर चीजें मांग लेता है भगवान से। ये तो हुआ अदृष्ट रूप से। स्थिति जो है, सुख जो हुआ, वो तो आंतरिक होता है, मन में सुख आना, उसको हम बयान नहीं कर सकते। जैसे चीनी है, चीनी को हम खाते हैं, उसको हम अनुभव में ला सकते हैं, वो मीठी कितनी है हम ये शब्दों के द्वारा बता नहीं सकते। लेकिन क्या हुआ? उसी तरह से माणिक मोती जो लेकर के जाता है, वो दृष्ट रूप क्रियाएं भगवान दृष्ट पर उसको वस्तुएं दे देते हैं। जैसे वो कनाशी का ब्राह्मण,
भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को खुश करता है, प्रसन्न करता है। भगवान खुश भी होते हैं। भगवान उसको कहते हैं कि मांग, क्या मांगता है? वो कहता है महाराज अगर देना चाहते हैं तो सुने हाथी तक्र भातु दे। वो ब्राह्मण अपने आप को बहुत समझदार मानता है। वो कहता है एक ही छोटी सी चीज में सभी चीजें मांग लूं। वो कहता है महाराज मैं अपनी नौ के हाथ से, बहू के हाथ से तक्र भात खाना चाहता हूं, बस इतना ही मांगता हूं, और हाथ में गोदी में मेरे पोतरा होना चाहिए। भगवान कहते हैं ये तो तुझे कर्मवश से प्राप्त होंगे ही, कुछ और मांग ले। वो कहता अगर महाराज आप और खुश हैं मेरे ऊपर तो मैंने, मेरी जो रजिस्ट्री है ना वो मैंने गिरवी रखी हुई है, कर्ज लिया हुआ है, तो महाराज अगर आप और खुश हैं तो एक और कृपा कर दो और रजिस्ट्री भी छूट जाए आपकी कृपा से। भगवान कहते हैं कुछ और मांग ले। वो कहता बस महाराज मेरी यही मांगे हैं। लेकिन जो भक्त है वो क्या मांगता है? मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जो भक्त है वो केवल भगवान से यही मांगता है, लेकिन सभी नहीं मांग सकते। अगर हम कनाशी के ब्राह्मण को ये बात तो कह देते हैं कि कनाशी ने, ब्राह्मण ने क्या मांगा, हंस भी देते हैं, लेकिन उसी लीला को हम अपनी जगह पर ला करके देखें। अगर मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे सामने अगर भगवान आ जाए और मुझे कहें कि मांग क्या मांगता है, तो शायद मैं भी यही चीजें मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी सोच जो है, इसीलिए भगवान सन्मुखता मांगते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरे सन्मुख रह, और जब तुझे मैं ही दिखाई दूंगा तो फिर तू कोई और चीज मांग ही नहीं सकता। जैसे दृष्ट रूप क्रियाएं माणिक मोतियों की जगह दृष्ट रूप क्रियाएं भगवान से ये जीव मांग लेता है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी करंजखेड़ नामक ग्राम में पहुंचे। वहां पर रहने की व्यवस्था का विचार करते हुए बाईसा ढूंढती है कि कहां पर भगवान की व्यवस्था की जाए। तो देखा कि एक घर बंद था, ताला लगा हुआ था।